स्त्री में हो सकता है, पुरुषों में हो सकता है। आप आइए, इधर आ जाओ। अब महाराज जी प्रभु दरबार में तो सभी चाहते हैं कि हमारा नंबर आवे, सभी चाहते हैं ना, तो चली जाए, आप भी चली जाए। बोलो सच्चे। जैसे पेज हो, पेज में और कुछ भी नहीं है ना किसी में, ये शुरुआत है, नया मन आया अभी। और इसमें पुरुष का लिखा है और इसमें लिखा था स्त्री आएगी, तो आपकी ताकत नहीं कि पुरुष को बुला दो, स्त्री को ही बुलाएंगे, महिला को। लिखा है, लिख रहा है, लिखा है ना, क्योंकि जो पहले से लिख चुके तो यही तो सबको बता रहे हैं कि भगवान की महिमा अगर जो पहले से भगवान ने कर दिया तो उसको कोई काटने वाला नहीं, वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी, वैसी आपको करना हो। इनको मैंने इस वजह से बुलाया कि इन्होंने कई मंच देखे, कई दरबार देखे, कई विषय में जानकारी, समझ रहे हैं? जैसे आपने नाम नहीं बताया अपना। राकेश पांडे। राकेश पांडे। राकेश जी, राकेश पांडे। राकेश पांडे कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर। दरबार बनवाना शुरू कर दिया भगवान गणेश जी का। अच्छा। रूरा में पड़ती है कानपुर से 60 किलोमीटर। मैं चाहूँगा कि वहाँ मेरा आगमन हो। हाँ, मैं भी चाहूँगा, यही मैं बहुत जल्द बुलाना चाहूँगा आपको। ठीक है। और वहाँ 3 दिवसीय जो है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी प्रोग्राम हो दरबार लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि मित्र हैं पंडों सरकार जी, आज 22 साल पुराने, एक बार बुलवाया था कानपुर उनको। अच्छा, तो आप बुलाइए उनको। हैं? आप अब अच्छा भैया कहाँ से आई हैं? हमारा भी निमंत्रण है प्रभु जी, हमारा ही बना दीजिए। अरे देखते ये सब ऊपर वाली कृपा, अपने मन से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार मैंने एक उदाहरण दिया छोटा सा, इसमें लिखा गया था कि पुरुष को बुलाएंगे तो आपने पुरुष को बुलाया, लिखा गया था स्त्री को बुलाएंगे तो आपने स्त्री को बुलाया, ये पहले से लिखा था। इसमें मेरी कोई, मैं आम इंसान हूँ और आपके साथ में विजय शंकर द्विवेदी जी पढ़े, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, ये हमारे शिष्य हैं। हाँ, तो इन्होंने मुझे पढ़ाया, हम इनके शिष्य हैं, ठीक है। इनके लिए जोरदार तालियों में स्वागत करेंगे। और इन्होंने मुझे पढ़ाया है और इन ये जानते हैं कि पढ़ने में बहुत बड़ा नील था, सबसे पीछे बैठने वाला, सबसे गधा इंसान। हकीकत बात है ना? समय की बात होती है, बाकी ये त्याग और त्याग की जब परिभाषा जहाँ आ जाती है, जहाँ तक त्याग होता है, त्याग से ही प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन सत्य स्वीकार कर लेना ही त्याग है। बिल्कुल। और उसमें कभी भी ये नहीं सोचता था, मैं डरने वाला इंसान था, कभी कभी स्कूल नहीं जाता था, भाग आता था, बहुत सारी शिकायतें मिलती थी और इनका जाना होता था, प्राइवेट स्कूल था चुंडी में, वहीं पढ़ता था मैं, ये पढ़ाते थे और भी इनके मित्र लोग, टीचर लोग, वो भी मुझे पढ़ाते। तो मैं, मेरे ध्येय और मेरा जो मन या माता पिता का संस्कार कहें, कुछ भी नॉर्मल ही रहा। और सबसे पीछे बैठने वाला, सब कोई बोलता था भाई तू करेगा क्या, बोले हम नौकरी करेंगे, तुझे कुछ मिलने वाला है, तू कर रहा है। तो मैंने कहा मुझे पता है कि मुझे कोई गद्दी में बैठना हो, भले मुख्यमंत्री की हो, प्रधान की हो, और आज ये प्रधान से भी बड़ी गद्दी है। प्रधान यहाँ हर हफ्ते में 6 लोग नहीं जाते होंगे, ठीक है, और यहाँ जितने लोग आते हैं, मैं अपने आप में खुश हूँ और मैं धन हूँ कि मुझे रिधुआ में जन्म मिला और ये मुझे कार्य करने को मिला। और मैं चाहता हूँ अगर मेरे 100 जन्म भी हो तो रिधुआ में हूँ और अच्छा कार्य करने को। और इंसान जो बोलते हैं कि रिधुआ में कुछ नहीं, रिधुआ में बहुत कुछ है। यहाँ साक्षात भगवान विराजमान है, तो जहाँ भगवान हो वहाँ तो फिर महिमा ही अलग है। और मैं, व्यास जी आए हैं, भक्ति भाव है इनके, और मैं स्वयं कहूँगा कि अगर आप भक्त हैं तो यहाँ की वायु को आप महसूस करिए, यहाँ आप मंदिर में यहाँ की वायु को महसूस करिए, और फिर जाके कोई रास्ते में गांव में ही वायु को महसूस करिए, अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जब यहाँ के वातावरण वायु में अंतर है तो समझ जाइए कि यहाँ कुछ न कुछ शक्ति है।
त्याग कर दूंगा, इस गद्दी को त्याग कर दूंगा और 50,000 रुपए का दंड भी दूंगा, ये दावा करता हूँ। और ये मैं न्याय चल के दावा नहीं करता, सिर्फ गद्दी से बोलता हूँ। ये प्रेरणा, ये संकेत मिलता है, ये हमारे गांव के लोग एवं माता पिता लोग सभी लोगों का आशीर्वाद है और अपने बल पे कोई चीज नहीं बोलता। और मैं सबको यही बोलता हूँ कि मैं आम इंसान हूँ, आप स्थान पे आते हो, बच्चा बने या ना बने वो मायने नहीं रखता है, आप स्थान पे आ जाओ, उनसे प्रार्थना कर दो, वो मायने रखता है। चलिए स्थान ग्रहण करिए आप सभी लोग। क्या नाम दिया? पार्वती। कहाँ की आई हो पार्वती? गाँव से आई हो पार्वती। आपके पति का नाम क्या है? राम। भैया क्या सवाल है आपका? एक में और दर्द भी हो रहा है और पुराण भी दिखा चुके हैं। और कोई समस्या घर की? हाँ, कोई पुत्र की कोई समस्या है? पीता है, गाली देता है, तो क्या चाहते हो? पुत्र सुधार जाए, पुत्र का सुधार करो, यही कहा है ना। और आपको शरीर में दर्द होता है, पेट में गांठ है, उसमें आराम हो जाए, यही ना। और कोई सवाल? और कोई सवाल? हाँ, और कोई सवाल? ठीक है, कोई पढ़ा लिखा आ जाए, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आ जाए, एक लोग आ जाए। वो भी भजन बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, लेकिन तू वो छोड़ दो, मिलना है इसे। हाँ, नहीं तो क्या घर वाले झंडा उड़ा ऐसे ही नो। अब सही है, ठीक है भैया। दिखाई दे रहा हूँ मैं? चश्मा डबल तो नहीं लगाना? इनका नाम पार्वती है, इनके पति का नाम राम सजीवन। पुत्र की दिक्कत भी है घर में, जिसमें सुधार चाहते हैं, लिखा है कि नहीं? सुधार चाहते हैं। इनके शरीर में दर्द होता है पेट में, जिसमें आराम चाहते हैं। एक गोपनीय समस्या भी है, वो हमने लिखी नहीं है, जो बताने लायक नहीं है, ठीक है। उसमें आराम हो जाएगा, तेल मसाला कम खाएं, डॉक्टरी सलाह भी ले लीजिए, ठीक है। और उसको इंग्लिश भाषा में लिकोरिया की शिकायत कहते हैं, जो आपको है, और पेट में गांठ की दिक्कत है, ये समस्या है आपको, और आपको आराम होगा, कुछ नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठोके के साथ कह रहा हूँ। और अपने पुत्र से बस कह देना कि निरुआ धाम चले जाओ और दारू मुर्गा ये करना बंद कर दो। उससे आपके घर में घटना भी हुई है, जिससे एक व्यक्ति मतलब एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है। तो अशांति घर में बनी हुई है, पीड़ित शरीर में दिक्कत आपको है, मन उदास रहता है, उच्चाटन रहता है, पुत्र भी सही से नहीं चलता, और हालांकि कुछ कमियां आपकी बहू में भी है, ठीक है। वो आपके सामने है, आपको पता भी है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप डामर से आई